श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 उपस्थित सज्जन प्रेमी श्रोताओं को राम राम कहते हुए आज का एक सुंदर भावपूर्ण चरित्र आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचता है। सुंदर नगर देखकर ये हर्षित हुए। अर्थात अयोध्या जी में अनंत गुण है, लेकिन सब गुणों से इनके पावन गुण ही प्रधान है। अयोध्या जी के पावन गुणों का कुछ दृष्टांत चौपाइया आपको सुनाता हूं। राम धाम पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। पुनि देखू अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। इसीलिए पुरी के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। देखत पुरी अखिल अघभागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। यह राम जी के पुरी अयोध्या जी है, इसीलिए बड़ा तीर्थ है। तीर्थों की पवित्रता पवित्र, तीर्थों की पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थों की पवित्रता और नगर भी सुहावन है, अर्थात सुंदर। भाव है कि नगर सुंदर होना चाहिए और तीर्थ भी पावन होना चाहिए। तीर्थ जंगल में होने पर भी ये पावन ही है, लेकिन अयोध्या तीर्थ के हिसाब से पावन और राजधानी होने पर श्रृंगार रस से भी परिपूर्ण है, अत्यंत सुंदर है। और जनकपुर का दूत राजद्वार पहुंच जाकर उन्होंने खबर भेजी कि हमारे आगमन का समाचार आप खास दशरथ जी को दीजिए और कहो कि मैं जनकपुर का दूत हूं। महर्षि विश्वामित्र और राजा जनक मुझे भेजे हैं और मैं
श्री राम जी का समाचार लेकर यहाँ आया हूं, इतना कहकर खास दशरथ जी को सुना दीजिए। यह सुनकर राजा दशरथ देर न करके उन्हें तुरंत बुला लाए। तो दूत राजा के पास आ गए, राजा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके ये चिट्ठी देते हुए ये चिट्ठी देने लगे। और अगर चक्रवर्ती सम्राट बैठे हैं तो कोई चिट्ठी देता है तो कोई मंत्री ने या दूसरे लोगों ने उसे पकड़कर राजा को देते हैं। लेकिन यहां ये बात नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ आज राज मर्यादा को उल्लंघन करके त्याग करके ये स्वयं उठकर दूतों से पत्र लेते हैं, चिट्ठी। क्यों? ये अपनी प्यारे राम जी का समाचार इस चिट्ठी में लिखा गया है, इसीलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चिट्ठी अब बांसने लगे, तो पढ़ने लगे। अर्थात जो बांसते समय ये पूरी तरह न पढ़ते हुए भी उनके नेत्रों से आंसू, प्रेम का आंसू बहने लगे। प्रेम और आनंद में आंसू छा गया, शरीर पुलकित हो गया, रुमावली खड़े हो गए और छाती फर आई। मेरे राम जी का समाचार अब ये चिट्ठी में लिखा है, हम उसको पढ़ता हूं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हरसे नगर बिलो की सुहावन। सुहावन सुंदर भूपदार तीना खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। करी प्रणाम तीन पाती दीनी, करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा के हृदय में राम लक्ष्मण और हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए और खाटी मीठी कुछ भी कह न कर सके, पढ़ते रहे। कुछ खाटी मीठी नहीं कर सकते हैं, जिससे सभी सभासदों को भी तिथि के बारे में मालूम पड़ सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। इनके वाणी गदगद हो गई, आंखों से आंसू, अर्थात ये धैर्यच्युत होने का लक्षण। फिर धीरज धरकर उन्होंने
पढ़ना शुरू किया। सारी सभा को सच्ची बात सुनाई, अर्थात फिर से पढ़ा। पहले अब स्वयं चुपचाप पढ़ लिए, फिर सभा को सुनाया। तो कितना बार हुआ? 2 बार हुआ। और देखिए आगे कितना बार ये पढ़ते हैं। तो सारी सभा सच्ची बात सुनकर बड़ा हर्षित हो गई। अर्थात चिट्ठी को पढ़ने जा रहे हैं, तब राम लक्ष्मण का छवि उनके हृदय में आ गए। इसी से राजा को परमानंद सुख मिलता रहा और उनके मुख से वचन भी निकल नहीं पा रहा था। श्री रघुनाथ रूप उरावा परमानंद अमित सुख पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी अपने मित्रों के साथ और शत्रुघ्न जी के साथ जहां खेल रहे थे, वहां उनके यह समाचार मिल गया। वे आ गए, बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो है ना? और वे किस देश में है? स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी को पढ़ा। 3 बार हो गया। तो भरत और शत्रुघ्न जी के आगे फिर एक बार उनको पढ़ना पड़ा। राम लखन करवर चिट्ठी रही गए कहतन खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची हरसी बात हरसी सभा बात सुनी साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आई कहूँ के ही देश। सुनी स्नेह साने वचन बाची बाची। फिर पढ़ने लगे, बाची बहुरी नरेश। श्री राम जय राम जय जय राम। उनके चिट्ठी पढ़ते हुए कुछ खबर पढ़कर खाटी लगते हैं, खट्टा लगते हैं, और कुछ भी खबर मीठा लगते हैं। ये खट्टी मीठी जो खबर है, ये मुंह के भाव में प्रकाशित भी होता है। कौन खबर खट्टी लगे और कौन खबर मीठे लगे। तो खट्टी लगने से उनका मुख फीका हो जाता है और मीठी लगने से उनके मन में हर्षित होता है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो कुछ खट्टी मीठी खबरें जो उन्होंने पढ़े
उनको आपको सुनाता हूं। एक मीठी लगने बात पहले सुनिए। राम जी ने ताड़का को एक ही बाण में मार दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। ताड़का के मर जाने पर उनके पुत्र सुबाहु मारीचाए बहुत से सेना लेकर, तो राजा को ये बात थोड़ा खट्टी लगी, ये बात खट्टा लगा। सुनी मारीच निशाचर कोही, ले सहाय आवा मुनि द्रोही। फिर इसके बाद उनको जो मारे, संहार किए, तब ये बात उनको फिर से मीठी लगा। बिनु फर राम बाण ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। ये मारीच को 100 जन हवा में उड़ा दिए, और पावक सर अग्निसर में सुबाहु को मारे। बहुत मीठा लगे ये बात सुनकर। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। तो फिर आगे का बात सुनिए। राम जी जो गौतम जी का आश्रम में पहुंचते हैं और वहां कोई खग मृग नहीं है, बिल्कुल सुनसान आश्रम। तो ये बात सुनकर ये गंभीर हो गए, दशरथ महाराज गंभीर हो गए। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। इसके बाद कहते हैं गौतम नारी सापवस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा ये गौतम नारी श्राप बस पत्थर के देह धारण करके यहाँ जो पड़ी रही है, आपका चरण कमल का रज चाहते हैं। तो भगवान के चरण रज का स्पर्श पाते ही ये तपपुंज नारी अहल्या बन गई। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तपपुंज भई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, चरण कमल कर जोरी रही। ये बात बहुत मीठा लगा, इसलिए हर्षित हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब धनु यज्ञ का बात आया। तो धनु यज्ञ के बारे में, धनु यज्ञ का ये जो कठोरता जब ये सुना, और राम जी का श्यामलता और ये कोमलता पर जब याद आया, तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, ये क्या होगा। इसलिए गंभीर हो गए। कहाँ धनु कुली सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। तो गंभीर हो गई। तभी इसके बाद एक मीठी बात ये पढ़ते हैं, क्या राम जी ने जीव धनुष को तोड़ दिया और कोई तोड़ नहीं सकते थे। तेही छन माज मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनी घोर कठोरा।
राजा हर्षित हो गए, बोले वाह वेरी गुड। इसके बाद एक खट्टी बात आ गई, क्या? तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी के आगमन का समाचार सुनकर इनके मुंह खट्टी हो गई। और क्या हुआ? सब युक्ति तर्क के बाद परशुराम जी हार कर राम जी के जयगान करके बन कर चली गए। ये बात सुनकर उनको बहुत मीठी लगा। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति चले बनहि तप हेतु। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राजा पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। राजा धीर धर कर पत्रिका पढ़ते हैं। इसमें कुछ भाव सुनिए। यह कहने का भाव, राम लक्ष्मण हृदय उनके आ जाने से राजा विदेह हो गए, अपने देह को भूल गए। इसलिए अब धीरज धरकर ध्यान छोड़ के राजा पत्रिका पढ़ते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ध्यान के अपेक्षा रामचरित पढ़ना और सुनना अधिक प्रिय है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कारण जीवन मुक्त जो हो गए हैं, जीवन मुक्त जीव, ये कि ब्रह्म को जान गए, वे भी उनके ध्यान को छोड़कर राम जी के चरित सुनते हैं। ऐसे मीठा है राम जी के चरित। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हियं पाषाण। हरसी सभा बात सुनी साची। अर्थात सभासद हर्षित हुए ये सत्य वचन अब सुनकर। इसका कुछ भाव है। अर्थात सभासदों दूसरे से कुछ उड़ा खबर सुने थे, इसमें कुछ संदेह भी था। और चिट्ठी में सुनने के बाद उनको सत्य लगा, जो 10,000 हाथी के बल को पाकर ये ताड़का को एक ही बाण में राम जी ने कैसे मार दिया, ये उनके संदेह था। तो अब वही खबर को ये सत्य जान गए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और एक बात, भरत शत्रुघ्न तो खेल रहे थे, तो वे कैसे और कहां से खबर पाए, इस बात पर चिंता कीजिए। इसका उत्तर है कि द्वारपाल ने राम लक्ष्मण के समाचार से खुश होकर ये खबर को अन्य लोगों को भी सुना दिया। इसी से ये बात खूब प्रचार हो गया, राम लक्ष्मण के चिट्ठी आए हैं। ऐसे खबर मिलने पर ये बहुत उत्कंठा के, तो ये खबर किसी के द्वारा भी भरत जी के पास भी पहुंच गया। अरे भाई तुम यहाँ खेलते हो, वहां तुम्हारा चिट्ठी आए हैं राम जी, राम भैया के। तो ये उत्कंठा होकर दौड़ दौड़ कर आए, राम भैया के चिट्ठी आए हैं। और राजा को पूछते हैं, इसीलिए राजा को पुनर्बार चिट्ठी को पढ़ना पड़ा। अब तक राजा 3 बार पढ़ चुके हैं। अर्थात राम जी के कथा बारंबार सुनने पर भी और पढ़ने पर भी आनंद ही मिलता है। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए।
स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। अगर समाता नहीं था तो ये आंखों के अश्रुओं में बहकर चला जाता। ये तो हृदय तो भर गया और ये खुशी जो कहाँ रखेगा, तो ये आंखों से निकलकर चला रहा था। तो स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं था। भरत जी के पवित्र प्रीति देखकर सारी सभासदों ने विशेष सुख पाए। इसका कारण राजा दशरथ ने कैकेयी जी के पिता के साथ कुछ वचनबद्ध थे और चुक्ति पत्र भी दस्ताक्षर किए थे। अगर मेरा कन्या के कैकेयी से कोई पुत्र जन्म होगा तो आपके अपना बड़ा रानी होते हुए भी और बड़ा पुत्र होते हुए भी मेरा ही नाती का अभिषेक होगा, ये ही राज्य का अधिकारी होगा। ये चुक्ति पत्र में था। ये बात सभी अयोध्या के सब लोगों को भी तो मालूम है। तो ये चुक्ति के अनुसार भरत जी का राजा होना था, लेकिन भरत जी के पुनीत प्रीति, राम जी के प्रति द्वेष भाव के भाव पर जो ये तो कुछ लोगों का संदेह था, ये सभासद से सब दिनों के लिए ये दूर हो गया। अगर राम जी में इतना प्रीति न होते तो भरत जी का इतना प्रीति दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये विशेष सुख प्राप्त किए। राजा तब दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया, इनका पीठी में हाथ रखकर बोलते हैं, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से है ना? तुमने इनको अपने आंखों से अच्छी तरह दिखाई है क्या? दूतों को निकट बैठा रे का भाव, इतना देर तक दूत थोड़ा दूर से खड़ा था। उनके निकट बैठाने से राजा को राम लक्ष्मण के दर्शन का सुख मिला। अगर वहां दरबार न होते तो राजा दूत को अवश्य हृदय में लगा लेते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेउ बिसेखी। तव नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कुशल कहूँ दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। राम सिया राम जय जय राम। निज नयन निहारे कहने का भाव अर्थात दोनों राजकुमारों राक्षसों के साथ युद्ध किया है। इसी के कारण कुछ क्षत चिन्ह तो किसी अंग पर तुमने नहीं देखा, या किसी अंग पर पट्टी तो नहीं है। निज नयन निहारे का भाव किसी से सुनी सुनाई का बात तो तुम नहीं कहता, या सचमुच उनको तुम आंखों से देखा है क्या?
भैया कुशल कहु दो बारे। कहने का एक अच्छा भाव है कि एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी राजसभा में एक साधारण दूत को भैया कहना, ये कोई साधारण बात नहीं है। यह भाव है कि जब तक मनुष्य के हृदय में मान नष्ट नहीं होता तब तक राम जी मिलते नहीं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक है। इन सब को त्याग कर राम जी का भजन करना चाहिए। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हम सेवकाई। ये सब राम भगत की भगति के बाधक, कहीं संत तव पदव राधक। श्री राम जय जय राम। यहाँ बादशाह रस का प्रवणता होने पर राजा ने सोच रहे हैं कि यह धनुष यज्ञ को कितना, अर्थात बहुत राजकुमार आए होंगे, फिर हमारे पुत्र राजकुमार वेश में न होकर ये मुनि के साथ सादा पोशाक में होंगे, तो इसी पोशाक से देखकर उन्हें चक्रवर्ती राजा के राजकुमार है कौन कह सकता। ये सोचना संभव नहीं है। इसीलिए पुत्रों के हुलिया बताते हैं, पुत्रों के हुलिया बताते हैं। इनका सादा पोशाक से तुम अगर उनको पहचान नहीं होती तो उनके हुलिया सुनो। क्या फिर बारंबार पूछना पड़े, ये हुलिया बताते हैं कारण फिर बारंबार पूछना ना पड़े। देखो भाई, ये श्यामल और गौर शरीर वाले हैं, हाथ में धनुष तर्कस धारण किए हुए, किशोर अवस्था के। फिर सोचे अगर ये तो बहुत सारे ये राजकुमार वहां आए होंगे और बहुत भी किशोर वयस का भी होंगे और धनुबाण भी धारण किए होंगे, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और राम लखन के नाम में भी बहुत शायद हो सकते हैं, लेकिन मुझे और एक बात उनको सूचना देना चाहिए। बोलिए सुनो। क्या ऐसे बहुत बालक होंगे, लेकिन इसलिए पहचान के लिए मैं और एक निशाना तुम्हें कहता हूं कि दो बालक कौशिक मुनि के साथ है, अर्थात विश्वामित्र जी के साथ है। और विश्वामित्र मुनि सबका जान पहचान है, ये बहुत बड़ा मुनि है, इसलिए ये पहचान व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं इनका खास पहचान है कि ये विश्वामित्र जी के पास है। अगर आप देखें तो बहुत से राजकुमार आए हैं, बहुत धनुबाण धारण किए, बहुत श्याम गौरवाते हैं, बहुत का नाम भी राम लखन हो सकता है, लेकिन विश्वामित्र जी के साथ ये दो ही बालक है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो तुम अगर उनको पहचानते हो, इनके स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवश होने से बारंबार इस प्रकार पूछ रहे हैं। राजा पुत्रों के पहचान के लिए अभी 4 चिन्ह बताए। एक है श्यामल गौर रंग, दूसरा है कौशिक मुनि के साथ, किशोर वयस है और धनुबाण आयुध धारण किए हुए हैं। इनमें से कौशिक मुनि साथा ये विशेष चिन्ह था। तो
श्यामल गौर धरे धनु भाथा वय किशोर कौशिक मुनि साथ पहिचानऊ तुम कहूँ सुभाऊ प्रेम विवश पुनि कहराऊ श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।